आदाब नमस्कार। दिल्ली स्टोरी में आपका स्वागत है और इस वक्त हम मौजूद है तारीखी मटिया महल में। ये वही तारीखी मटिया महल है जिसकी तारीख बीते दिनों मैंने आपको दिल्ली स्टोरी पर बताई थी। आज हमारे साथ मौजूद है बामटा यानी बाजार मटिया महल ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हाजी सलीमुद्दीन साहब। बहुत स्वागत है आपका दिल्ली स्टोरी में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि जो आपकी एसोसिएशन है किस तरीके से काम करती है। देखिए, मेरा शुरू से एक मोटिव रहा है। मेरे जितने भी दुकानदार है, जब हमने इलेक्शन लड़ा था और मैंने सबको ही अपना सदर बनाया था कि आप लोग ही मेरे सारे बड़े छोटे साथ में चलने वाले हैं। जो भी हम काम करेंगे इस मार्केट की अच्छाई के, जामा मस्जिद के लिए, वो हम सब मिलजुल के मशवरे से करेंगे। तो हम हमेशा से अपनी कमेटी जो बना रखी है और लोग बड़े छोटे उसके मशवरों से ही काम करते हैं, जो भी होते हैं इलाके के। आप प्रेसिडेंट हैं, कितनी दुकानें आपके अंडर, कितने शॉपकीपर्स आपके अंडर हैं जो इस वक्त जो बाजार के? देखिए, जब पिछले साल 2024 में इलेक्शन हुआ था, उस टाइम पे 325 दुकानें थी और इसके बाद लोगों ने हमसे उम्मीदें रखी, हमारे काम देखे, तो जो दुकानें हमारी मार्केट एसोसिएशन से अलग थी वो भी इसके अंदर मर्ज हो गए। आज हम गली कुएं वाली पहाड़ी तक पहुंच चुके हैं और इधर चूड़ीवालन गली बदलियान तक। जैसे अब रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है जी, तो अमूमन देखा जाता है कि 11 महीने से ज्यादा भीड़ इस बाजार के अंदर रहती है जी, जो कि इस बाजार की एक शुरू से रौनक अपने रही है। और लोग दिल्ली से, मैं कहूँ कहना गलत होगा, पूरे हिंदुस्तान से जो भी लोग दुनिया से दिल्ली घूमने आते हैं तो वो लोग जामा मस्जिद मटिया महल जरूर आते हैं। बेशक। तो इस बार रमजान के लिए क्या कोई विशेष तैयारी आपने की है बाजार मटिया महल के? देखिए, ये दूसरा टर्म है मेरा रमजान होते हुए भी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 महीने से सोचना शुरू कर देता हूँ कि इस बार हमें लोगों को क्या दिखाना है और यहाँ पे क्या चीजें करें जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए और मेरी मार्केट के खानों के साथ यहाँ पे लोग शॉपिंग करें। जो यहाँ पे सब बिकता है हर दुकान पे जाए। एक दुकान 20-25 दुकानों का टारगेट नहीं रहे कि हमारे रेस्टोरेंट, यहाँ के व्यंजन अच्छे हैं, खाने अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे और भी जो चीजें, मेहंदी, अत्तर, रेडीमेड, जूते, शॉपिंग और कपड़ों की जो दुकानें हैं, रेडीमेड की दुकानें, सब जगह से यहाँ पे शॉपिंग करें लोग। मेरी ये मकसद रहता है यहाँ के लोगों के साथ। इस बार रमजान के लिए जैसे मैंने देखा कि बाजार में टॉयलेट की फैसिलिटी की एक कमी दिखी हमको, जो लेडीज आती हैं खासकर से। देखिए, ये हमेशा से इसकी कमी रही है और आप समझ सकते हैं, गेट नंबर 1 के पास जामा मस्जिद में के साइड में है, उसको मॉडिफिकेशन कराना है, मॉडर्न टॉयलेट्स बनवाने हैं, जिसका पिछले MP साहब हर्षवर्धन जी ने भी इनॉग्रेशन किया था। उसके बाद आले साहब भी आए, ये कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होती रही, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रही जिससे काम रुका रहा। लेकिन अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अपने दोनों MLA, नौजवान MLO से और MP से की सब मिलके बहुत जल्दी यहाँ पे मॉडर्न टॉयलेट्स बनाएंगे जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के साइड में। हमने अमूमन देखा है कि बाजार के जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास शॉप्स पर डस्टबिन की बड़ी शॉर्टेज है, वो रोड के ऊपर ही अपना कूड़ा फेंक देते हैं। तो इसके लिए आपके एसोसिएशन ने क्या कोई कदम उठाया है? कोई हमने डस्टबिन रखवाए थे और बाकायदा सिक्योरिटी पर्पज से उसको हटवाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है लाल किला है, राजघाट है और यहाँ पे VIP मूवमेंट ज्यादा रहते हैं। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन मिली कि आप यहाँ पे डस्टबिन बाहर की तरफ ना लगवाएंगे, कहते हैं, जिससे कभी कभार ये हो सकता है कोई कुछ भी इसमें डाल के जा सकता है। तो उस वजह से हमें उसको हटवाना पड़ा। कोशिश ये रहती है अब यहाँ की सफाई कम से कम 3 बार हो, जिस तरह से अभी अनाउंसमेंट हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद कुछ दिनों में स्टार्ट भी हो जाए। 2 टाइम तो अब होने शुरू हो गई है, सुबह और शाम में, और इंशाल्लाह रात में भी होगी। तो सदर साहब, बाजार तो हर साल की तरह सज चुका है जी, और रौनक भी माशाल्लाह देखी जा सकती है। अभी से ही चहल पहल बाजार के अंदर शबाब पर है, हालांकि अभी दूसरा ही रमजान गुजरा है, मगर बाजार सज चुका है। मगर जमीन की सूरत हाल वही है जो आज से पिछले कई साल पहले थी। जब आप 2024 के अंदर, माफ कीजिए, 2024 में जब आप सदर बने तो मटिया महल की आवाम को बड़ी उम्मीद थी आपसे कि आप एनक्रोचमेंट को लेकर एक बड़ा सख्त कदम उठाएंगे या इसके लिए कोई गाइडलाइन इशू की जाएगी। देखिए, मगर आज भी वही हाल है, कोई दुकान 5 फीट बाहर है, कोई 6 फीट बाहर। नहीं, बिल्कुल ये है, ये कहते हैं, लेकिन यहाँ की पुरानी दीवारें ऐसी हैं, लोगों को लगता है यहाँ पे इंक्रोचमेंट ज्यादा है। यहाँ पुराना बिल्डअप एरिया है, 100 साल पुरानी दुकानें हैं जिसको हम छेड़ नहीं सकते। उसके अंदर गलियां तंग टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, उस वजह से हमें लगता है। बट इंक्रोचमेंट के मामले में ये है, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस बहुत सख्त है और हमने भी बहुत ज्यादा इसके अंदर कोशिश करी है कि कोई लोग बाहर दुकानें ना निकाले और दुकानदारों को समझा के हमने अंदर करवाया है। बस की ट्रैफिक जो मूवमेंट है, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी, शायद ईद के बाद, हमारे दोनों MLA नौजवान आए हैं, इनसे बात करेंगे और इनके सामने सारी मांगे रखेंगे
कि जल्द से जल्द इसका ट्रैफिक का भी तोड़ निकाला जाए, जिससे यहाँ पे आने जाने वालों को बहुत आरामी हो और पार्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड हो। बाद में उसी में आने वाला था कि बाजार के अंदर जो लोग शॉपिंग करने दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, उनके लिए पार्किंग की क्या फैसिलिटीज? देखिए, पार्किंग की फैसिलिटीज को हमारे क्या कहते हैं जो सीनियर ऑफिसर है, जो डीएम है, एसडीएम है, उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि और जो आपके हमारे एमपी साहब है उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब चांदनी चौक रिडेवलपमेंट बोर्ड बना तो उसके अंदर चांदनी चौक पे सड़कें तो बनी, हर चीज काम हुए, लेकिन उस टाइम पे किसी ने भी वहां तवज्जो नहीं दी कि पार्किंग यहाँ आने वालों के लिए कहाँ होगी। आज पुरानी दिल्ली में सिर्फ एक ही रामलीला ग्राउंड की पार्किंग है, जो बेइंतहा पूरे दिन खचाखच भरी रहती है, जिससे मूवमेंट कभी इधर जामा मस्जिद का ट्रैफिक मुड़ जाता है, कभी उधर की तरफ जाम हो जाता है, क्योंकि आप चांदनी चौक में आप दिन में कुछ सवारी नहीं जा सकती है, बट सारा मूवमेंट जामा मस्जिद की तरफ आ गया। इससे बहुत ज्यादा हमारे एरिया को बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरी अपील है हमारे एमएलए से कि इस पे जल्द से जल्द कोई एक प्लान बनाए और इसको यहाँ की आरडब्ल्यू एमडब्ल्यू को निजात दिलाए। अच्छा, हमने जब लोगों से कहा कि हम आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो कुछ लोगों के सवाल भी हमारे पास आए। लोगों ने कहा कि बाजार के अंदर साहब देखिए, कुछ दुकानें तो अपनी हद के अंदर है, मगर कुछ दुकानें 6-6, 8-8 फीट बाहर हैं। अब उसके ऊपर सदर साहब का कोई उनको रहम मिला हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ के लोग सुनते हैं, क्योंकि जब उन्होंने मुझे यहाँ पे सदर के लिए चुना है तो माशाल्लाह मेरी बात भी सुनते हैं, और बाकायदा हमारे एसएचओ श्री आदेश प्रकाश बहुत ज्यादा रमजान में एक्टिव है। खुद शाम को चौक पे बैठ जाते हैं, 4 बजे के बाद आप आइए, आपको ऐसा लगेगा कि आप जामा मस्जिद में नहीं है, किसी बहुत ही अच्छे मॉल के अंदर घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ की सजावट से और यहाँ की सफाई से रोड के को बिल्कुल अंदर चौड़े हुए हैं, और बाकायदा ना कोई यहाँ पे स्कूटर चल रही है, ना कोई ऑटो है, ना ई रिक्शा है, बिल्कुल खुले तौर पे सारे रोड से, जिससे फैमिलीज यहाँ पे आके आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, बाहर के मेहमान यहाँ के आके खाने का लुत्फ उठा सकते हैं और अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं और देख सकते हैं रमजानों की रौनक को। एक आखिरी सवाल, बस मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। एक ये मदरसा अमीनिया है कश्मीर गेट के ऊपर, मैं दिखा दूं अपने दर्शकों को, ये इनका एक फतवा है मदरसा अमीनिया कश्मीर गेट का। मैं थोड़ा सा 4 लाइन इसकी पढ़ के बता देता हूँ। इसी तरह दुकानों के सामने की जगह किसी दूसरे को ठिया लगवाने के लिए देना जायज नहीं है, क्योंकि ये इसकी मिल्कियत नहीं है, और इसका किराया वसूल करना या इस्तेमाल में लाना भी कतई नाजायज और हराम है। बिल्कुल। क्या आप अपने मटिया महल के दुकानदारों को ये बात समझा पाएंगे? देखिए, मटिया महल के सामने कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसके सामने कोई रोड हो, कुछ हो, ये कहते हैं ये सारा ये जो है उर्दू बाजार की साइड है, वो मेरी एसोसिएशन में नहीं आता। यहाँ तो दोनों तरफ ही मार्केट है, ये कहते हैं। और देखिए, जहाँ पे इंसान कुछ कमाता है तो अपने हलाल रोजी के लिए कमाता है, वो नहीं चाहेगा मेरी हराम रोजी हो, ये कहते हैं। और उनको भी सबको इस चीज का पता है, और इंशाल्लाह ये कहते हैं जहां पे भी कुछ कमी होगी, देखिए एक तो सब कुछ नहीं हो पाता, हम कोशिश करते रहते हैं बिल्कुल। और बाकायदा इस साल हमने एक नई चीज करी है जो शायद ही पुरानी दिल्ली में किसी ने करा होगा। कल से आप देखेंगे यहाँ पे आने वाले मेहमानों के लिए अलग से बाजार मटिया महल ने सिक्योरिटी लगाई है, उसमें लेडीज और जेंट्स अलग से ट्रैफिक को भी फॉलो अप करेंगे, और बाकायदा जो यहाँ पे बैगर्स आ जाते हैं, परेशान करते हैं टूरिस्टों को, वो चीजें यहाँ पे ना हो, उसकी देखभाल करेंगे अगले 1 महीने तक। उसके लिए भी जो लोगों की सिक्योरिटी के पर्पज से बाकायदा सीसीटीवी को बिल्कुल सारे दुरुस्त कराया गया है पहले से, कि जहां पे भी कोई चीज हो, अगर खुदा न खास्ता कोई जेब कतरा पॉकेट मारी करता है, तो ये कहते हैं उसको, ये कहते हैं ये चीजें फौरन पकड़ में आ सके, ये कहते हैं। मतलब इस बार एसोसिएशन बिल्कुल बहुत चुस्त दुरुस्त और बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का हमारे साथ बहुत अच्छा है, ये कहते हैं। और मैं और आगे भी यही चाहूंगा। देखिए, एक एसोसिएशन के करने से कुछ नहीं होता, इसके अंदर आप सबको, आप जैसे मैं हूं वैसे आप हो, लेकिन आपकी भी इसमें मदद मिले तो सबसे अच्छी बात होती है। आप भी लोग भी कोऑपरेट करें, जिससे हम आगे अपने इलाके को और नाम रोशन कर सके। एक आखिरी मैसेज जो आप अपनी मटिया महल की आवाम को और दुकानदारों को देना चाहिए? बस प्यार मोहब्बत के साथ अपने त्योहार को बनाए, दुआएं दें, ये दुआएं के साथ आगे बढ़ते रहें, ये कहते हैं हम अपने कारोबार में। और बिल्कुल भी अनऑथराइज्ड जो लोगों को परेशानियां हैं उसको दूर करें, आरडब्ल्यू को अपनी दुकानों को बिल्कुल हद में रखें, पार्किंग में अपनी पार्किंग गाड़ियां पार्क करें, ये कहते हैं जिससे एक्शन होगा। बिल्कुल एक्शन, क्या कहते हैं, बाकायदा हम किसी को भी अगर कोई बात होती है हम फौरन एक्शन लेते हैं, बाकायदा उसको नोटिस इशू करते हैं और जाके खड़े हो जाते हैं कि अगर आपने अब ये करा तो हम लिखित में आप उस कॉपी के साथ आपके थाने में कंप्लेंट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जैसा इस बार बाजार मटिया महल ट्रेडर एसोसिएशन ने रमजान के मुबारक महीने में इंतजाम किया है, आने वाले 11 महीनों में भी ऐसा ही इंतजाम देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। आज दिल्ली स्टोरी में बस इतना ही।